हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स एकेडमी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और चैनल को लाइक करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? इस टाइप का बीम जो जिसका एक एंड हमारा फिक्स होता है और एक एंड फ्री होता है, इस टाइप के बीम को हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। ठीक है, अब कैंटिलीवर बीम जो दिया जाता है वो जनरली छज्जाज वगैरह के लिए हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये कैंटिलीवर बीम है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखा होगा आपने आजकल इस टाइप के कैंटिलीवर बीम जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले और अब भी कहीं कहीं इस तरह से रेक्टेंगुलर हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर बीम चला करते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इस तरह से ज़्यादातर आप देखेंगे तो इस टाइप का हमें कैंटिलीवर बीम देखने को मिलेगा। तो देखिए अब इसमें ये डेप्थ अगर आप देखेंगे और ये वाली डेप्थ देखेंगे तो दोनों में क्या है, काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो इस डेप्थ को इतना ज़्यादा क्यों लिया गया है और इस डेप्थ को इतना कम क्यों लिया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए जब हम यहाँ पे जब इस पर लोड अगर हम अप्लाई करते हैं, कोई भी सपोज डब्लू लोड हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह से बेंट होगा। ठीक है, जब ये बेंट होगा तो यहाँ पे टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, इसी पोर्शन में हमारा डेवलप होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे तो फोर्स ये हो गई हमारी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। तो आप देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो या तो हम अगर फोर्स को हम बढ़ाते हैं तब हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तब भी हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम सपोज करते हैं कि लोड हमारा कांस्टेंट है डब्लू, ठीक है, यहाँ 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 कहीं पर भी, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, अगर हम इस लोड को अगर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर देते हैं, मतलब कि अगर हम लोड को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, या फिर हम अपना डिस्टेंस सिर्फ इतना ले लेते हैं ये, ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया तो क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट कम हो गया। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लेते हैं, ठीक है, तो और कम हो गया। इसी तरह इस पर आ जाते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है जहाँ लोड अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इस वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और मैक्सिमम कहाँ होगा, इस पोर्शन पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा कंप्रेशन भी होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं और बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा या हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होने की वजह से इसकी डेप्थ को हम क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, और इधर हम डेप्थ को क्या करते हैं, कम रखते हैं। अच्छा, कितनी ज़्यादा हम यहाँ ले सकते हैं या ये कितनी कम ले सकते हैं, इसका स्पैन ये हम कितना ले सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 7। हमें हमेशा हमारे पास अगर हम स्पैन इसका के लिए क्लियर स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का अगर रेशो लें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 7 और लेस देन 7 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है। तो अगर 7 से ज़्यादा आ रही है तो फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है कि जो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशो जो है वो 7 या 7 से हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ किसे कहते हैं। देखिए इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, जैसे ये हमारा इसका मैं अगर सेक्शन काट के दिखाऊं, ये वाला सेक्शन, ठीक है, मैं इसको सेक्शन को काटता हूँ, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी 4 बार्स हैं ऊपर और ये 2 बार्स हमारी कहाँ हैं, ये बॉटम बार्स हैं 2। ठीक है, तो इसी को मैं इसमें देखता हूँ, तो ये हमारी 4 बार्स हो गई।
ठीक है, ये बॉटम बार्स हो गई। तो और देखिए ये हमारी क्या हो गई, टोटल डेप्थ हो गई। ठीक है, इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक ये हमारी टोटल टॉप डेप्थ हो गई। अब इस टोटल डेप्थ में से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लियर कवर हो गया, यानी मान लीजिए रेनफोर्समेंट हमने यहाँ ऊपर लगाया है, तो ये हमारा क्या है, कंक्रीट। ठीक है, तो इतना हमने, इतना कंक्रीट, ये मतलब सब कंक्रीट है, लेकिन इसके नीचे, बार्स के नीचे ये जो कंक्रीट है, ये वाला स्पेस जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लियर कवर बोलेंगे। जितना हट के इससे बार्स हमने लगाई हैं वो सारा क्लियर कवर हो गया। तो क्या करेंगे, इस टोटल डेप्थ में से हम क्लियर कवर माइनस करेंगे, और इस बार का ये डायमीटर हो गया और ये रेडियस हो गया, और रेडियस माइनस कर देंगे, यानी इफेक्टिव डेप्थ जो होगी हमारी वो क्या होगा, कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर प्लस रेडियस ऑफ द बार यूज। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ बार प्लस क्लियर कवर, ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस को इस टोटल डेप्थ में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू टोटल डेप्थ माइनस क्लियर कवर माइनस रेडियस ऑफ द बार यूज्ड। ठीक है, अब इसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें ये हमारी मेन टॉप बार्स हो गई। ठीक है, इस तरह से, और ये यहाँ पे जाके एल हमने इसमें दे दिया, बेंड कर दिया। इसी तरह से ये हमारी बार हो गई, इसको हम बोलते हैं कर्टेल्ड बार। ठीक है, इस तरह से, और इसको भी क्या कर दिया, एल हमने प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ ये प्लस ये। ठीक है, तो ये लेंथ जो होती है इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। इसी तरह इसमें दूसरी वाली जो हमारे टॉप मेन बार्स हैं, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो हमारी लेंथ होगी बार की, इसको क्या बोलेंगे हम, डेवलपमेंट लेंथ। इसको एल डी से डिनोट करते हैं। और ये कितनी हमें लेनी चाहिए, तो हमारे पास ये थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें कितनी 50 डी लेनी चाहिए। अगर आप वैसे ड्राइंग में मेंशन हुई, अगर मेंशन नहीं है तो आप 50 डी ले सकते हैं। डी क्या है, जो भी ये बार है इसका, इस बार का डाया हो गया डी। तो सपोज़ कि अगर ये 20 mm डाया की बार है, तो आप क्या करेंगे, 50 इंटू 20 यानी 1000 mm, यानी एल डी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी ये लेंथ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1000 mm। ठीक है, या 1 मीटर, या हम फिट में अगर बात करें तो 2.6 फीट। ठीक, अच्छा ये इसका क्या हो गया, क्लियर स्पैन हो गया। अब ये हमें कर्टेल्ड बार जो लेनी है, ये कहाँ तक लेनी है, यहाँ तक लेनी है, यहाँ तक लेनी है, यहाँ तक लेनी है, कहाँ तक लेनी है, तो हमें यहाँ तक लेनी है। यहाँ तक भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर हम लेंगे तो वो हमारा बेकारी है, यानी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा जो टेपर्ड हमारे पास कैंटिलीवर बीम होता है, ये इकोनॉमिकल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें एक तो बार्स आपकी कम हो गई, इसके अलावा कंक्रीट का वॉल्यूम हमारा कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारी कॉस्टिंग क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हमें कितना लेना है, क्लियर स्पैन का हाफ तक हमें ये कर्टेल्ड बार लेनी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, टेंशन वाला जोन है ये, और मतलब मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं और टेंशन यहाँ मैक्सिमम रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ बार्स हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें ऊपर से हमने कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, 4 नंबर ऑफ़ बार्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा बिल्कुल आगे का पोर्शन है, ये वाला जहाँ हमारा ये फ्री एंड वाला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार्स ही रह गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमने यहाँ तक एंड कर दिया, कहाँ तक, L/2 तक लेके छोड़ दी। इसके बाद मेन बार जो है वो हम आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, इसी तरह टॉप ये बॉटम बार हो गई, ये हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ तक लेंगे, L/2 तक। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये L/2 और प्लस डेवलपमेंट लेंथ, तो ये इसकी टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगी, यानी L/2 जो भी आपका, सपोज़ कि आपने ये रखा है 5 फीट का। ठीक है, तो 5 फीट का, तो उसका L/2 कितना हो गया, यानी 5/2, यानी हो गया 2.5। तो 2.5 प्लस LD, अगर ये 20 mm का बार है तो 50 इंटू 50D LD, यानी डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे, 50 इंटू 20 यानी 1000 mm। तो 1000 mm यानी 2.6 फीट प्लस ये हमारा 2.5 फीट, तो करीब 5 फीट के ये आ गया हमारी इसकी कटिंग लेंथ। इसी तरह हम इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ प्लस क्लियर स्पैन, क्लियर कवर यहाँ से माइनस करके। तो इस वीडियो में इतने, इस चीज़ को बस आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पैन जो हमें लेना है, ये इसका जो हमें रेशो होना चाहिए वो स्पैन और इफ़ेक्टिव डेप्थ का, ये हमेशा 7 और 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है।
बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।